सो हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। आप सबको पता है मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस अब रेड्यूस हो गया है, कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। तो गाइस जो पोर्शन डिलीट किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में कौन सी एक्सरसाइज और कौन से क्वेश्चंस अब हमें नहीं करने हैं उसके बारे में मैं डिटेल में चैप्टर वाइज बताऊंगा। ठीक है गाइस? ओके, तो गाइस प्लीज नोट कर लें इसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पेशली उनके लिए जो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते। तो गाइस सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में रिलेशन फंक्शन में ये दो टॉपिक डिलीट किए गए हैं। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है आपकी 1.3। ठीक है गाइस, कौन सी एक्सरसाइज है? 1.3। तो आप ये नहीं करेंगे 1.3 और 1.4 तो इस एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग में सिलेबस से हटा दिया गया था। ठीक है, एंड दीज आर दोस क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू 1.3 एंड 1.4। ठीक है गाइस, और 1.3 के कॉन्सेप्ट नहीं करने, मतलब 1.3 से पहले बट 1.2 के बाद के जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं करने, है ना? तभी तो 1.3 एक्सरसाइज डिलीट हो गई। तो 1.3 एक्सरसाइज डिलीट का मतलब क्या है? 1.2 और 1.3 के बीच के कॉन्सेप्ट नहीं करने। ठीक है, वैसे यहां पे टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। नेक्स्ट है गाइस चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। गाइस इसमें सबसे पहला है ग्राफ। ग्राफ हमें नहीं करना है, तो यहां पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी, आपको ग्राफ नहीं करना है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। दूसरा, ये टॉपिक डिलीट तो हो गए, बट गाइस मैं बता दूं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टॉपिक आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होगा, जो कि हम डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक 1.2 डिलीट हो गई है, बट हमें करनी पड़ेगी बिकॉज वो डिफरेंशियबिलिटी में आने वाली है एज इट इज। ठीक है गाइस, तो वो पूरा हमें करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहां से आपको 1.1 1.2 दोनों करनी है। ठीक है, ओके, और यहां पे गाइस आपको 1.1 1.2 करनी है, बट 1.3 1.4 नहीं करनी है, और मिसलेनियस के स्पेसिफिक क्वेश्चन करने हैं और निशान मार दिए। ठीक है, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, मैट्रिसेस। ओके, इसमें ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग 3.4 एक्सरसाइज पूरी की पूरी अब आपको नहीं करनी है, ये डिलीट हो गया है। ठीक है, ओके, एक और टॉपिक डिलीट हुआ छोटा सा, बट ये टॉपिक बच्चों को जनरली मिलता नहीं है कि बुक में कहाँ पे। इनफैक्ट कई बार बच्चे पहले भी नहीं कर पाते थे इस टॉपिक को, हालांकि करना होता है, और ये डिलीट कर दिए गए हैं। और ये इस थ्योरम नंबर 3। ठीक है, तो गाइस मैं आपको ये और ये वाला पोर्शन दिखा देता हूं, ठीक है, कि कहां पे है। ये पेज नंबर 76 पे एग्जांपल नंबर 15 के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है, और ऊपर 2 लाइनों में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, और एक थ्योरम और थी, थ्योरम नंबर 3। आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 3 कौन सी है। एक्चुअली ये 3.4 एक्सरसाइज से पहले थ्योरम दे रखी है, यूनिकनेस ऑफ थ्योरम। ठीक है, तो ये आपको थ्योरम अब नहीं करनी है गाइस। ओके, आप ये थ्योरम नहीं करेंगे अब। ठीक है, बट थ्योरम नंबर 4 आपको करनी है। हालांकि 3.4 एक्सरसाइज जो डिलीट हो गई उससे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ थ्योरम नंबर 4 करेंगे, बट थ्योरम नंबर 3 नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, ओके, इनफैक्ट इसके बीच में कुछ टॉपिक्स हैं ये आपको करने हैं। ठीक है, ओके, बट इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन पे बेस्ड है। ठीक है गाइस, जो कि पूरा डिलीट कर दिया गया, इसलिए 3.4 एक्सरसाइज पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। ओके, ओके गाइस, इसमें बट 18 क्वेश्चन आपको करना है, 18 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, ओनली 18 क्वेश्चन। ओके गाइस, सो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। मैट्रिसेस डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर
हो गया था जो कि डिलीट हो गया है। ठीक है गाइस, और गाइस एक्सरसाइज 3.4 में एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 बट एक्सेप्ट क्वेश्चन 18। ठीक है गाइस, लेट्स मूव टू फोर्थ विच इज डिटर्मिन चैप्टर में से बात करेंगे। इसमें गाइस ये वाला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिन, जिसके अकॉर्डिंग 4.2 पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, तो 4.2 डिलीट हो गई है, तो इससे पहले जितने भी एग्जांपल है 4.1 और 4.2 के बीच में वो सब डिलीट हो चुके हैं, वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक, ठीक है, जो भी है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको 4.6 के 1 to 6 क्वेश्चन अब नहीं करने हैं। ठीक है गाइस, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस एक्सरसाइज में है जो कि ये है, ये आपको नहीं करने हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें जो टॉपिक इन्होंने डिलीट किया है बहुत स्मार्टली डिलीट किया है। ठीक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.8 अब आप नहीं करेंगे, बट मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिलता है तो वो नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो मिसलिनियस में इससे रिलेटेड हो। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मिसलिनियस का जिक्र नहीं किया है। नेक्स्ट है गाइस चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें दो टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, ठीक है, ओके, एंड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 6.1 पूरी नहीं करनी है अब आपको, और इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6.4 पूरी अब नहीं करनी है आपको। और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको मिसलेनियस से मिलेगा तो वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट है चैप्टर इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में गाइस ये एक टॉपिक है और ये एक टॉपिक है जो कि एक्सरसाइज 7.7 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको नहीं करने हैं, और एक्सरसाइज 7.7 अब आपको नहीं करनी है, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। कौन से? क्वेश्चन 1 to 10, बाकी सारे आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 7.7 की सप्लीमेंट्री भी है गाइस। ठीक है, सप्लीमेंट्री में एक ही एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है, जो कि इसका पार्ट है, तो वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 नहीं करेंगे गाइस। ये जो टॉपिक इन्होंने डिलीट किया है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, इस पे बेस एक्सरसाइज 7.8 है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.8 अब आपको नहीं करनी है। ठीक है गाइस, मैं इंटीग्रल चैप्टर आपको दिखा सकता हूं चाहे तो। देखो आप यहाँ पे इंटीग्रल चैप्टर, ये रहा इंटीग्रल चैप्टर, इसमें 7.7, ठीक है, कि 1 to 10 क्वेश्चन करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। ठीक है गाइस, बाकी कोर्स में नहीं है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेट कर्व्स। बेसिकली इट इज एक्सरसाइज 8.2 विच इज डिलीटेड, ओके। और मिसलेनियस में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल अगला चैप्टर है आपका डिफरेंशियल। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, दिस इज चैप्टर नंबर 9, ओके, दिस वाज 7, 8 एंड दिस इज 9। 9 में दो टॉपिक डिलीट किए इन्होंने। फर्स्ट टॉपिक जिसपे बेस एक्सरसाइज 9.3 है, बिल्कुल नहीं करेंगे आप एक्सरसाइज 9.3, ठीक है, एंड दिस इज द टॉपिक जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.6 है, जो कि आप नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। और मिसलेनियस में ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, बिकॉज ये इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर में आपका ये टॉपिक डिलीट किया गया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस वेक्टर चैप्टर की सप्लीमेंट्री में पीछे, सप्लीमेंट्री बोले तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के सबसे पीछे, आंसर से थोड़ा सा पहले सप्लीमेंट्री सीट्स है। ठीक है, वहां पे उन्होंने एक्चुअली वेक्टर में 4 एक्सरसाइज आगे मिलेंगी आपको, बट ये 5th एक्सरसाइज पीछे मिलेगी, ये आपको अब नहीं करनी है। ठीक है, पहले ही कोर्स में था। नेक्स्ट है गाइस चैप्टर नंबर 11, दिस इज चैप्टर नंबर 11 3D, जिसमें कि ये
3 टॉपिक डिलीट किए गए हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है, जिसमें कि 11.2 के कुछ क्वेश्चंस, 11.3 के कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल 25 ये आपको नहीं करना है. आई कैन शो इट टू यू, सी गाइस, सीडी. इसमें गाइस ये जो 10, 11, 12, 13 है ये अब आपको नहीं करने हैं, ठीक है, ओके. ये पेज नंबर 478 एक्सरसाइज 11.2 में पेज नंबर 478 पे 10th, 11th, 12th, 13th नहीं करना है, ओके गाइस. और गाइस ये एग्जांपल नंबर 25 है इसी चैप्टर का, पेज नंबर 492 पे, ये भी अब आपको नहीं करना है, ठीक है, ओके गाइस. गाइस इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन 12 एंड 13 11.3 का आपको नहीं करना है. आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपको नहीं करना है, ठीक है. दिस इज बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन प्लेन्स, ओके गाइस. नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग. यहां से इन्होंने बहुत अच्छा सा एक बड़ा पार्ट डिलीट किया है. चैप्टर नंबर 12 था ये, ठीक है गाइस. इसमें क्या है, ये टॉपिक डिलीट किया गया है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स. मतलब होता क्या था, वर्ड प्रॉब्लम से पहले आप मैथमेटिकली उसे फॉर्मुलेट करते थे, तो वो अब जो है वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं पूछी जाएंगी, बिकॉज फॉर्मुलेशन अब कोर्स से हटा दिया गया है. अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है. इसीलिए एक्सरसाइज 12.2 डिलीट हो चुकी है, ओके. बट एक्सेप्ट अ क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12.2 के सारे क्वेश्चन नहीं करने एक्सेप्ट 11th क्वेश्चन करना है. बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी पूरी डिलीट कर दी गई है, बिकॉज उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है सिर्फ, ठीक है गाइस. उसके बाद आता है गाइस वो क्वेश्चन जिनमें अनबाउंडेड रीजन बने, ठीक है. 12.2 पूरा डिलीट कर दिया एक्सेप्ट क्वेश्चन 11, मिसलेनियस पूरा डिलीट कर दिया है. अब बचा 12.1, उसमें से भी हमें अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं. तो गाइस मैं आपको बता दूं 12.1 में 12.1 ही करनी थी हमें इसमें, ठीक है, जिसमें से ये 4th, 6th और 9th क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन अनबाउंडेड, ये आपको अब नहीं करना है गाइस, ठीक है. पेज नंबर 514 12.1. 12.2 पूरी नहीं करनी, उसमें बस एक लास्ट क्वेश्चन करना है, बता दिया भी मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है गाइस. और मिसलेनियस तो बिल्कुल नहीं करनी है. तो सबसे ज्यादा पोर्शन तो इस चैप्टर में से डिडक्ट किया गया है, ठीक है, और डिफिकल्ट वाला पोर्शन डिडक्ट किया है, इजी वाला छोड़ दिया गया है, ठीक है गाइस. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी. इसमें से ये एक पोर्शन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि लास्ट सेशन में नहीं था, इस सेशन में ये लेके आए इसको. अब वापस से कोविड के कारण अब ये चीज डिलीट कर दी गई है, जो कि एक्सरसाइज 13.5 है. अब हमें ये नहीं करनी है. एक टॉपिक और डिलीट किया गया है, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है गाइस. मीन एंड वेरिएंस डिलीट किया गया है, जो कि कुछ एक्सरसाइज 13.4 में है, सारे क्वेश्चन में नहीं है. 10 to 17 में मीन और वेरिएंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें अब वो नहीं करने हैं, ठीक है. मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस. इसमें ये रहा प्रोबेबिलिटी, ठीक है. 13.5 तो करनी नहीं है और 13.4 करनी है, बट पार्शियली करनी है. ये 13.4 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 to 17 नहीं करने हैं, ठीक है, बिकॉज ये मीन और वेरिएंस बेस्ड है. बट अगर यही क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक पे बेस्ड बना दे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बना दे, आप देख सकते हो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन यहां तक आ सकता है. बट इसमें मीन पूछ लिया गया, वेरिएंस पूछ लिया गया, तो ये नहीं आएगा, ठीक है गाइस, ओके. बाकी क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं. सो गाइस अगर मैं आपको बता दूं, इन्होंने कई चैप्टर्स में से तो डिफिकल्ट पोर्शन ही डिलीट किया है. जैसे कि मैं आपको बता दूं रिलेशन फंक्शन में जो पोर्शन डिलीट किया वो डिफिकल्ट था, ठीक है. और इसमें मैट्रिसेस में एक्चुअली जो डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों को लगता था वो डिलीट कर दिया है. डिटरमिनेंट में जो टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट लगता था वो डिलीट कर दिया है, ठीक है. डिफरेंशिएबिलिटी में जो टॉपिक बोरिंग सा था, थोड़ा बच्चों को बोरिंग लगता था, वो डिलीट कर दिया है, ठीक है. और बता दूं मैं आपको इंटीग्रल में, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, ये भी डिलीट कर दिया है. तो एक अच्छा पोर्शन डिलीट किया गया है, ठीक है, ताकि बच्चों को अब आसानी हो, ठीक है. और बच्चे अब आई थिंक खुश होने चाहिए, बहुत खुश होने चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड न्यूज. इनफैक्ट लीनियर प्रोग्रामिंग में भी डिफिकल्ट टॉपिक डिलीट किया गया है,
दोनों टॉपिक डिफिकल्ट थे, और इनफैक्ट लीनियर प्रोग्रामिंग में तो मोर देन हाफ चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है. तो गाइस, इट्स अ वेरी गुड न्यूज. So please be happy now and please study hard and party harder for this good news. Okay? Thank you guys.